नमस्कार। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन यानी क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं और उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन, है ना। और ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत हमने कल पढ़ा था उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त, जो हम कल वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। और आज के जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं, कल हमने भूमि बंदोबस्त पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं वन बंदोबस्त। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? वन बंदोबस्त। उत्तराखंड में वन बंदोबस्त हम इसे पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने आपको कल भी कहा था कि प्रशासन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो पेपरों में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर आप वेटेज देखो इतिहास, चाहे आप इंडिया को पढ़ रहे हो चाहे आप स्टेट का पढ़ रहे हो, तो सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो प्रशासन का होता है। किसका होता है? आप लोगों ने नौकरी लग करके किस में जाना है? प्रशासन में तो जाना है। इसलिए काम की चीजें प्रशासन से संबंधित होती है, इसलिए पेपर वाला भी प्रशासन से संबंधित चीजें ही पूछता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना, ठीक है। कोशिश करेंगे इस वीडियो में वन बंदोबस्त को कंप्लीट कर दे। अगर टाइम हमें कम मिलता है तो फिर कल वाले सेकंड पार्ट में हम वन बंदोबस्त को पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। बंदोबस्त का मतलब कल भी हमने बात करी थी कि आप जानते हैं कि वनों से भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था। अब रेवेन्यू कैसे हो रहा है? लकड़ी बेच करके रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है ना। तो वनों को किस तरीके से बांटा जाए, उनका टैक्स के अनुसार किस तरीके से बंटवारा किया जाए, उस सब चीजों को कहते हैं हम वन बंदोबस्त। यानी वनों को व्यवस्थित करने के लिए और वनों पर सरकारी कब्जा करने के लिए क्या क्या प्रणालियां अपनाई गई, किस तरीके से क्या क्या काम हुआ, ये हम पढ़ने वाले वन बंदोबस्त के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ने वाले बेटा? बंदोबस्त, ठीक है। अब आइए एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। आपकी नजर बिल्कुल तीखी नजर आपकी बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। जो भी पूछ रहा हूं आप बीच में पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। समझना, भारत में उत्तराखंड में पहला वन बंदोबस्त करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है कमिश्नर ट्रेल को। किसको जाता है बेटा? कमिश्नर ट्रेल। अब पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा भारत में, मैं भारत बोल रहा हूं बार बार, उत्तराखंड में वन बंदोबस्त करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए कमिश्नर ट्रेल ने। ऐसा क्या किया इन्होंने, देखे जरा। एक्चुअली में ट्रेल के जमाने से पहले क्या हो रहा था कि वनों का लगातार कटान किया जा रहा था, वनों को काटा जा रहा था और वनों को काटने के लिए ठेकेदारी प्रणाली जो है व्यवस्था में थी। यानी आप क्या करो, वनों को ठेके पर दे दो, उनसे पैसा ले लो एडवांस में और उसके बाद ठेकेदार वन काटेंगे और उसके बाद उसका निर्यात करते रहेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से किस लकड़ी की बात होती है? या तो साल लकड़ी, शीशम, जो महत्वपूर्ण फर्नीचर के लिए लकड़ियां हैं, उनको काट करके उनका व्यापार होता था। मगर ट्रेल जो थे उन्होंने उत्तराखंड में पहली बार वन बंदोबस्त करने का प्रयास किया और उन्होंने किया क्या, देखिए सवरा। उन्होंने 1826 में ऐसे एरिया को रिजर्व कर दिया जहां पर साल के वृक्ष ज्यादा थे। ऐसे एरिया को क्या कर दिया? रिजर्व कर दिया जहां पर साल के वृक्ष ज्यादा थे। कुमाऊं के कुछ हिस्से को उन्होंने ऐसा किया। कब किया? 1826 में। अब पहली बार ऐसा हुआ कि जब सरकार वनों को क्या कर रही है? रिजर्व घोषित कर रही है, यानी सरकारी घोषित कर रही है और उसके अंदर जो है किसी भी आम पब्लिक का इंटरफेयर बंद कर दिया गया, ठीक है। तो यही था साल के वृक्षों को कटाई से रोकना और सरकारी वन यानी आरक्षित वनों को घोषित करना। यही था 1826 का कमिश्नर ट्रेल का भूमि बंदोबस्त का पहला प्रयास। क्लियर है? यानी अब यहां से शुरुआत हो गई सरकारी वनों की। ओके, अब आगे क्या परिस्थितियां बनी उत्तराखंड में वनों की, जरा बात करते हैं। 1826 हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं, समय आया 1853 का। कब का बेटा? ये वो दौर है जब भारत में रेलवे की शुरुआत हो गई थी। मुंबई से ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार ट्रेन चलाई गई और अब अंग्रेज कह रहे थे कि हमें देश के अंदर अगर व्यापार करना है और व्यापार को आसानी से उन्हें समुद्र तक पहुंचाना है तो उन्होंने कहा देश में क्या करना पड़ेगा? रेल का विकास करना पड़ेगा। समझना जरा एक एक बात को। तो 1853 में देश में रेलवे का जब विकास हुआ तो आप जानते हैं रेलवे की जब शुरुआत हुई, अगर आपको रेल की पटरियां और बिछानी है तो पटरियां दोनों तरफ लोहे की होती है, लेकिन आज देखा होगा बीच में जैसे ये पटरी होती है इसके बीच में ऐसा एक गार्डर लगा होता है जिसे स्लीपर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्लीपर कहते हैं। ऐसे एक स्लीपर लगा होता है।
अब सीमेंट का और कंक्रीट का होता है। पहले जमाने में ये जो स्लीपर होता था वो लकड़ी का होता था, और जो मजबूत लकड़ी इस पर यूज की जाती थी वो थी साल की लकड़ी। किसकी लकड़ी? साल। भारत में रेलवे के विकास होने से साल की लकड़ी की डिमांड भयंकर बढ़ गई। अब उत्तराखंड का जो भाबर वाला इलाका था, भाबर तराई का इलाका, वहां पर साल के वृक्ष ज्यादा पाए जा रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि साल की लकड़ी काटने के लिए और उन्हें अंग्रेजों को जहां जहां चाहिए वहां पहुंचाने के लिए उन्होंने साल के लकड़ी के काटने के लिए ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की। किसकी प्रथा की बेटा? ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की। आपको पता होना चाहिए 1855 से 58 तक करीब 3-4 सालों में ही भाबर प्रदेश के वन इतने ज्यादा काटे गए कि कई इलाके जंगल विहीन हो गए। समझ रहे कि नहीं? इतनी ज्यादा मात्रा में लकड़ी की कटाई की गई। क्यों की गई? कारण था रेलवे के लिए स्लीपर की व्यवस्था होनी थी। ठीक हो गया। अब आइए ठीक 5 साल बाद 1858 में, मैंने कहा 58 तक अत्यधिक मात्रा में वन काटे गए। तब कुमाऊं में कमिश्नर थे, उनका नाम था कमिश्नर रैमजे। क्या नाम था बेटा? कमिश्नर रैमजे। और कमिश्नर रैमजे को पहली बार लगा कि हमें वनों का बंदोबस्त करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में वनों का विनाश किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। अब समझना जरा सा। तो 1858 में कमिश्नर रैमजे ने पहली बार वन बंदोबस्त करने का प्रयास किया। हुआ नहीं बंदोबस्त, लेकिन प्रयास किया। और उन्होंने क्या करा? जो पुरानी वनों को काटने की ठेकेदारी प्रणाली थी, कौन सी प्रणाली बेटा? जो ठेकेदारी प्रणाली थी, इस प्रणाली को समाप्त कर दिया। वनों के काटने की ठेकेदारी प्रणाली को वन संरक्षक और कमिश्नर रैमजे द्वारा समाप्त कर दिया गया। कब किया? 1858 में। अब उन्होंने कहा भैया वनों को काटने का ठेका नहीं देने वाले हो। क्लियर हुई? ठीक ठीक हो गया। ठीक 2 साल बाद, 2 नहीं 3 साल बाद समय आया 1861 का। क्या आया? 1861 का। कुमाऊं में पहली बार वनों का बंदोबस्त किया गया। पहला वन बंदोबस्त किया गया। कब किया गया बताओ तो? बिल्कुल, पहला वन बंदोबस्त किया गया। कब किया गया? 1861 में। करने वाले कौन थे? कमिश्नर रैमजे। कौन थे बेटा? कमिश्नर रैमजे। कमिश्नर के साथ साथ वन प्रबंधक भी थे कुमाऊं के। दोनों पदों पर वही बैठे हुए थे। अब देखो, सुनना थोड़ा, पहले एक बात सुनो, थोड़ा पिछला चलते। 26 में ट्रेल ने पहली बार कोशिश करी वनों को बचाने की। पहली बार साल के वृक्षों को काटने से रोका गया। 53 में रेलवे का विकास हुआ बहुत बड़े लेवल पर। जब रेलवे का विकास होने लगा तो साल के वृक्षों को काटा जाने लगा और भाबर प्रदेश से साल के वृक्षों की अत्यधिक कटाई की गई और इसे काटने के लिए ठेकेदारों को ठेका दिया गया। मैंने कहा था 53 से 58 तक, 55 से 58 तक भारी मात्रा में जंगल काटे गए। फिर 1858 में कमिश्नर रैमजे को लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो ठेके पर वनों को काटने को जो ठेकेदारों को दिया जा रहा था, ठेकेदारी प्रथा, जो जंगलों को प्रथा काटने को दी जा रही थी, इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया रैमजे। कब किया? 1858 में ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो गई। ठीक है, क्यों ऐसा क्या हुआ? मतलब ठेकेदारी प्रथा क्यों समाप्त की गई? एक्चुअली में ठेकेदार क्या कर रहे थे? कम मात्रा में पैसा कंपनी को दे रहे थे और ज्यादा मात्रा में जंगल काट रहे थे। ठेकेदारी प्रथा समाप्त। 1861 में कमिश्नर रैमजे ने कुमाऊं का पहला वन बंदोबस्त किया। कब किया बेटा? 1861 में कुमाऊं का पहला वन बंदोबस्त किसने किया? कमिश्नर। क्या हुआ इसमें? जंगलों को बचाने की, सुनना जरा सा, क्या काम हुआ इसमें? जंगलों को बचाने यानी संरक्षित करने के नियम बनाए गए। क्या बनाए गए बेटा? नियम बनाए। अब दूसरी बात यह हुई कि आपको जो पेड़ काटना है ना, उस पर आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा। आज भी लगता कि नहीं? उस पर आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा। यानी पेड़ों को काटने का, आपको पता है ना, घन लगाते, घन की मारते थे उस जमाने में। किसकी मारते थे? घन की मारते थे, घन लगाना। तो आपको जो पेड़ काटने हैं उन पर आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सारे पेड़ काट दिए। इससे पहले ठेकेदार यही काम कर रहे थे।
तो पहले वन बंदोबस्त में दो बातें हुई, जंगलों को बचाने के नियम कानून बनाए गए और दूसरा जो पेड़ काटा जाएगा उस पर चिन्ह लगाने की प्रथा शुरू की गई, यानी घन लगाने की प्रथा शुरू की गई। क्लियर हुई ये बात? कुमाऊं का पहला वन बंदोबस्त कब हुआ? 1861 में। कमिश्नर साहब कौन है? कमिश्नर रैंजी। ठीक हो गया। क्या ये तीन बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ेंगी मैं वैसे वैसे आपसे बात करूंगा। अब आते हैं 1864 के समय में। 1864 में भारत सरकार ने, सुनना जरा आराम से, भारत सरकार ने जर्मन विशेषज्ञों के माध्यम से, किसके? जर्मन विशेषज्ञों की सलाह पर, समझना जरा सा, जर्मन विशेषज्ञों की सलाह पर भारत में पहली बार वन विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की बेटा? वन विभाग की स्थापना कब हुई? पहली कब हुई? 1864 में भारत में पहली बार वन विभाग की स्थापना की गई। अब वन विभाग बन गया मतलब समझ लो कि धीरे धीरे करके सरकार क्या कर रही है? वनों को अपने अधीन ले रही है, लोगों से छीन करके वनों को अपने पास लेती आ रही है। अब क्या हुआ? 1864 में ही, एक एक बात को समझना, 1864 में इस वन विभाग के जो प्रमुख बनाए गए उनका नाम था डिट्रिच बेंडिस। क्या नाम था बेटा? डिट्रिच बेंडिस। ये भारत के पहले वन महानिदेशक या वन संरक्षक हुए। उनका नाम क्या था? डिट्रिच बेंडिस। ठीक है। ये भारत के पहले वन विभाग के प्रमुख कौन बना दिए गए? डिट्रिच बेंडिस बनाए गए, जिन्हें भारत का प्रथम क्या कहा गया? वन महानिरीक्षक कहा गया। ये वही डिट्रिच बेंडिस है जिन्होंने भारत में वानिकी के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। इसी वजह से डिट्रिच बेंडिस को भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जोर से बोलो। वानिकी का पिता कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? भारत में पहली बार वन विभाग कब बना? जोर से बोलो, मुंह पे आवाज नहीं है तुम्हारे। 1864 में पहली बार वन विभाग बना। वन विभाग के पहले महानिदेशक कौन बना दिए गए? पानी दे बेटा। डिट्रिच बेंडिस बना दिए गए। उन्हें भारतीय वानिकी का क्या कहा जाता है? बोलो भाई, पिता कहा जाता है। भारत में बना वन विभाग अब उत्तराखंड में भी बनेगा, है या नहीं? एक एक बात को समझो बेटा। हाँ जी। अब आइए, ठीक 4 साल बाद 1868, समय कौन सा बेटा? 1868, उत्तराखंड के कुमाऊं में, कहा बेटा? पहली बार वन विभाग बना दिया गया। कब बनाया गया बेटा? 1868 में कुमाऊं में क्या बना दिया गया? वन विभाग की स्थापना की गई। और इसके जो पहले प्रमुख थे उनका नाम था प्रियर्शन। क्या बना दिया गया बेटा? प्रियर्शन को क्या बना दिया गया? वन विभाग का प्रमुख बना दिया गया। तो पहले वन संरक्षक जो थे उत्तराखंड में कुमाऊं के, जिनका नाम था प्रियर्शन। तो कुमाऊं वन विभाग कब बना? 1868 में। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, 1 साल बाद 1869 में, आइए दोबारा सीखें जरा। 1 साल बाद 1869 में गढ़वाल में, कहा बेटा? गढ़वाल में किसकी स्थापना की गई? वन विभाग की स्थापना की गई। इसके प्रमुख का नाम अभी निश्चित नहीं है। कोई कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है प्रियर्शन साहब ही थे गढ़वाल के भी वन विभाग के प्रमुख। तो ये है, गढ़वाल में वन विभाग कब बना? 1869 में। और कुमाऊं में वन विभाग कब बना? 1868 में। यानी गढ़वाल कुमाऊं दोनों जगह वन विभाग बन गए। इसका मतलब है, समझ लो, जंगलों पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अपना कब्जा करने वाले हैं। समझ गए कि नहीं? ठीक हो गया। अब समझना जरा एक एक बात को। समय है 1885 का, और आप जानते हैं कुमाऊं कमिश्नरी में अंग्रेजों का शासन था और टिहरी राजशाही भी तो थी उस समय। तो टिहरी राजशाही में, कहा बेटा? टिहरी राजशाही में किसकी स्थापना की गई? वन विभाग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? हाँ। और पंडित केशवानंद, क्या नाम था? पंडित केशवानंद, इन्हें
टिहरी राजशाही में जो वन विभाग बना इसका प्रमुख बना दिया गया। किसको बनाया गया? अभी तक जो हमने इस पॉइंट में बात करी है, क्या वो एक एक बात समझे हो आप? देखना, 1826 में पहली बार ट्रेल ने वनों के संरक्षण का प्रयास किया। 53 में रेलवे का विकास ज्यादा हुआ। इस वजह से जो है जंगलों को काटने के लिए ठेका पर दिया गया, साल के जंगल काटने के लिए अत्यधिक मात्रा में जंगल काटे गए। 1858 में रैमजे ने जो जंगलों को काटने के लिए ठेका दिया था उसे क्या कर दिया गया? बैन कर दिया। 1861 में कमिश्नर रैमजे ने कुमाऊं का पहला वन बंदोबस्त जारी किया, जिसके तहत जंगलों को बचाने के प्रयास किए गए, नियम बनाए गए, कानून बनाए गए और इसके साथ साथ जंगलों को, जिन पेड़ों को काटा जाएगा उसके लिए चिन्हीकरण किया गया, घन मारने की व्यवस्था की गई 1861 के बंदोबस्त द्वारा। 1864 में देश में जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से पहली बार वन विभाग की स्थापना की गई, जबकि 1868 में कुमाऊं में, जिसके प्रमुख प्रियर्सन थे, जबकि 1869 में गढ़वाल में वन विभाग बना दिया गया। इसी तर्ज पर 1885 में टिहरी राजशाही में पंडित केशवानंद की अध्यक्षता में, यानी वो प्रमुख बना दिए गए, वन विभाग की स्थापना की गई। क्या ये बातें आपको समझ में आई या नहीं? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है? बोलो, आराम से बोलो। जो भी चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि नोट करने की जरूरत है, शायद आपके नोट्स में पहले तो होंगी सारी बातें, एक आध जो छूट जाती है उन्हें आप अपने आप नोट आउट करते रहिए, ठीक है? बताओ। हाँ, आपका विशेष ध्यान इस तरफ होना चाहिए। अब आज का जो हमारा वन बंदोबस्त के अंतर्गत एक टॉपिक, दूसरे टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वन बंदोबस्त के अंतर्गत, वो टॉपिक है ब्रिटिश कालीन प्रमुख क्या वन अधिनियम एवं अधिसूचना। अब हमारा दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश कालीन प्रमुख वन अधिनियम एवं अधिसूचना। इस पर हम आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है? अब समझना जरा चीजों को। ब्रिटिश कालीन अगर मैं अधिनियमों की बात करूं, ब्रिटिश कालीन अगर मैं अधिनियमों की बात करूं तो समय समय पर ब्रिटिशर्स ने उत्तराखंड के लिए, देश के लिए अलग अलग वन कानून बनाए, और अंग्रेजों ने उत्तराखंड पर कौन कौन से वन कानून बनाए उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? समझना जरा। वन विभाग कब बना था? 1864 में। पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा 1865 में भारत का पहला वन कानून बनाया गया, वन अधिनियम। कब का बेटा? 1865 का वन अधिनियम। कब बनाया गया? 1865 का। क्या हुआ इस वन अधिनियम में? इस अधिनियम द्वारा पहली बार क्या कर दिया गया? वनों को संरक्षित किया गया। क्या कर दिया गया बेटा? पहली बार वनों को कानूनी रूप से, सबसे बड़ी बात समझना, कानूनी रूप से संरक्षित किया गया। यानी अब आम आदमी द्वारा जंगल काटना अवैध हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या था मैंने? इस अधिनियम द्वारा पहली बार वनों को कानूनी रूप से संरक्षित किया गया। क्लियर हुई बात? अच्छा, लेकिन याद रखो, जो भी कानून अंग्रेज लेके आएंगे उनके पीछे उनकी मंशा एक ही होगी कि हम जंगलों पर कब्जा कैसे करें। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अंग्रेजों से पहले जंगलों पर आम जनता का कब्जा था। भाई हमारी जो पूरी जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, वो पूरा का पूरा जंगलों पर निर्भर था, और अगर तुमने उनसे जंगल ही छीन दिए तो फिर वो जिएंगे कैसे? और अंग्रेज यही कोशिश कर रहे थे कि लगातार जंगलों को कब्जा किया जाए। जमीन को उन्होंने कब्जा कर दिया एक से एक बंदोबस्त के द्वारा, अब वो जंगलों पर भी कब्जा करना चाह रहे थे। इस वजह से उन्होंने पहला अधिनियम लाया 1865 में, और आम आदमी द्वारा वनों को काटना अब कानूनी क्या बना दिया गया? कानूनी उल्लंघन बना दिया गया, यानी कानूनी रूप से इसे अवैध बना दिया गया। दूसरा अधिनियम आया बेटा 1878, दूसरा अधिनियम आया, ठीक है? इस अधिनियम द्वारा देखिए, समझना जरा सा, ये जो भी अधिनियम आ रहे हैं
वो ब्रिटेन से बन के हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं, संपूर्ण देश में लागू हो रहे हैं। ठीक, अच्छा इसे क्या बोलेंगे? 1878 का वन अधिनियम। क्या बोलेंगे बेटा? 1878 का वन अधिनियम। समझना जरा क्या हुआ इस अधिनियम द्वारा। इस अधिनियम द्वारा बेटा वनों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। एक वन जिन्हें कहा गया आरक्षित वन। क्या कहा गया बेटा? इंग्लिश में रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक हो गया। क्या कहा गया इंग्लिश में? रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक हो गया। दूसरे जो वन थे उन्हें कहा गया संरक्षित वन। समझना जरा सा, संरक्षित वन, इन्हें इंग्लिश में कहा गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्या कहा गया बेटा? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब तीसरे नंबर पे जो वन थे उन्हें कहा गया ग्राम वन। आप इन्हें विलेज वन भी कह सकते हैं, है ना, विलेज वन या विलेज फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। सुनना, 1878 के अधिनियम द्वारा वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग बताओ आरक्षित वन, दूसरा बताओ संरक्षित वन, तीसरा बताओ। अब देखो उन्होंने जंगलों पर कैसा कब्जा कर रहे हो, समझना एक एक बात। आरक्षित वन उन वन क्षेत्रों को कहा गया जिस पर सरकार का पूर्णतः और कठोरता से अधिकार हो। क्या कहा मैंने? उन वन क्षेत्रों को आरक्षित वन कहा गया जिन पर सरकार का पूर्णतः और कठोरता से कंट्रोल हो। यानी इन क्षेत्रों में आम जनता को किसी भी प्रकार की एक्टिविटी, न तो घास काटने की, न लकड़ी काटने की, न पशु चराने की, किसी प्रकार की भी एक्टिविटी बैन हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आरक्षित वन। क्लियर हुई बात? ठीक है। दूसरे वन है संरक्षित वन। ऐसे वन जहां कुछ मात्रा में जनता को एक्टिविटी करने की छूट हो। क्या कहा मैंने? दोबारा सुना, जिन क्षेत्रों में जनता को सीमित मात्रा में एक्टिविटी करने की छूट हो। जैसे आप सूखी लकड़ियां ला सकते हैं, जैसे आप हल्का फुल्का घास काट सकते हैं, जैसे वन पशुओं की चराई भी एक सीमित मात्रा में कर सकते हैं, उन्हें कहा गया संरक्षित वन। और तीसरे नंबर पे जो वन थे उन्हें कहा गया ग्राम वन। यानी ऐसे वन जो पूर्ण रूप से गांव वालों के अधीन रखे गए, उन्हें कहा गया ग्राम वन। क्या मेरी बात समझ आई? लेकिन सरकार का उद्देश्य इस अधिनियम द्वारा संरक्षित और आरक्षित वनों को बढ़ाना था, यानी उनके क्षेत्र को और बड़ा करना था। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? पहला वन कानून कब आया बेटा? है 1865। दूसरा कब आया बेटा? 78। इसमें क्या किया गया? वन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया? पहला बताओ, दूसरे बताओ, तीसरा बताओ। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? ठीक है। अब बच्चे, अब मैंने ऊपर अधिनियम नहीं अधिसूचना भी लिखा हुआ है। अब अधिसूचना का मतलब होता है कि जब क्षेत्रीय सरकारें, चाहे भारत सरकार हो, क्योंकि वो ब्रिटेन से आ रहे थे, तो भारत में गवर्नर हो या यहाँ क्षेत्रीय कमिश्नर हो, जब कोई सूचना, कानूनी सूचना जारी करता है तो उसे हम अधिसूचना कहते हैं। क्लियर है बात? समझना। अब जो है भारत में अधिसूचना आई 1893 की अधिसूचना। कौन सी बेटा? 1893 की अधिसूचना। और इस सूचना द्वारा देखो लगातार अंग्रेज कोशिश कर रहे हैं कि जंगलों को कब्जा किया जाए। क्या क्या देखो, इस सूचना द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की। घोषणा क्या की जरा समझना। घोषणा की कि जो बेनाप भूमि है, अब बेनाप मतलब नाप वाली भूमि तो वो है जो गांव वालों के पास भी है, जो सरकार के पास भी है, लेकिन ऐसी भूमि है जो बेनाप है, जंगली है, पहाड़ी है, आप समझे कि नहीं, अनुपजाऊ भूमि है, बंजर भूमि है। बेनाप भूमि को घोषणा की कि बेनाप भूमि को भारत सरकार यानी ब्रिटिश सरकार में शामिल किया गया। हाँ जी, कब किया, कब ये बात हुई? 1893 में। उन्होंने कहा जितनी भी बेनाप की भूमि है, चाहे वो जंगली है, चाहे वो बंजर भूमि है, चाहे पहाड़ों की भूमि है, चाहे कोई भी क्षेत्र है जो बेनाप है, जिसका सरकार ने कोई नाप नहीं किया, कोई रिकॉर्ड नहीं किया, उसे कहा गया कि वो अब पूरी की पूरी जो जमीन है वो सरकार के अधीन हो जाएगी। किस अधिसूचना द्वारा? आ गया समझ में? ठीक है। अगली अधिसूचना बेटा, चौथे नंबर पे जो अधिसूचना आई वो आई 1902 में। कब आई बेटा? और इस 1902 के अधिनियम द्वारा सरकार ने कहा, स्थानीय जो हमारे कमिश्नर को जो सरकार थे, उन्होंने कहा
कि कुमाऊं में मछली अगर आपको पकड़ना है कमिश्नरी में, तो मछली पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था बेटा, आप बताओ। आप जो है मछली भी नहीं पकड़ सकते, सोचो आप इस बात, आप मछली भी नहीं पकड़ सकते। मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस व्यवस्था की गई 1902 के अधिनियम में। क्या ये बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत है बताओ? ठीक है। अब पांचवें नंबर पे एक और अधिसूचना आई, वो आई 1903 ईस्वी में। इसे क्या बोलेंगे, 1903 की अधिसूचना। और इसके द्वारा क्या किया गया, अब गांवों को जो तीन भागों में, वन को तीन भागों में बांटा गया था, आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वन, अब उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पे कहा कि अब जो वन है वो दो प्रकार के होंगे, दो भाग में बांटा गया। वन दो प्रकार के यानी दो भागों में बांटा गया। पहला वन क्या होगा बेटा, बंद सिविल वन, बंद सिविल वन, और दूसरा क्या होगा, खुला सिविल वन। क्या होगा बेटा, हाँ, यानी अब पूरा वनों पर सरकार का अधिकार हो गया, गांव वालों को वन ही नहीं दिया गया। और बंद सिविल वन कहा गया जिन्हें हमने कहा था अभी आरक्षित वन, वो हुए बंद सिविल वन। और खुला सिविल वन जो था, जिन्हें हमने कहा था संरक्षित वन, कुछ मात्रा में ग्रामीणों को अधिकार दिया गया, वो था खुला सिविल वन। और जो वन ग्राम वन था, उसका कॉन्सेप्ट समाप्त किया गया 1803 की अधिसूचना के द्वारा। क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है तो बताओ, कंफर्म? ठीक है, टाइम कितना हो रहा है? ओके, तो ये थे बाबू उत्तराखंड में अंग्रेजों द्वारा किया गया भूमि बंदोबस्त। क्या था बेटा, अंग्रेजों द्वारा किया गया भूमि बंदोबस्त। अब ये जो भी उन्होंने किया, जैसा भी काम किया, ये आपके सामने मैंने रखा। और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसे आपको देखना पड़ेगा। पूछा जा सकता है भारत का पहला वन अधिनियम कब आया, ये पूछा जा सकता है कि 1878 का जो वन अधिनियम था उसमें वनों को कितने भागों में बांटा गया, या ये पूछा जा सकता है कि वनों को आरक्षित, संरक्षित, ग्राम वन में किस अधिनियम में बांटा गया, या ये पूछा जा सकता है कि किस अधिसूचना द्वारा मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई। ये बात समझ में आ रही, बोलो भाई? ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल जो हम पढ़ने वाले वो एक फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी गठित की गई। जब बहुत सरकार ने कंट्रोल करने की कोशिश करी वनों पर, तो जनता में भयंकर रूप से विद्रोह हो गया, आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन को दबाने के लिए, उस आंदोलन को कम करने के लिए फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी किस तरीके से बनाई गई। और कल हम एक और बात करेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI के बारे में। और एक और बात कल हम करेंगे भारतीय वन अकादमी, जिसे आज हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहते हैं, उसके बारे में भी हम कल वाले वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम वन पंचायतों पर भी बात करेंगे कल, कि किस तरीके से उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया गया था। ठीक है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद।